तो वही क्या बताएँ, अभी मैं चेक कर रही थी कैमरा तो मैंने वहाँ पे देखा नहीं कि ये जो मेन पॉइंट रहता है वो लगा है कि नहीं लगा। अभी जाके लगाया तब जाके पता चला। अब तो मैं इससे पहले देखती रहा करूँगी लाइट जल रही कि नहीं जल रही, क्योंकि मैं 2 वीडियो ऐसे बेकार हो गई, जिसमें मैंने पूरी नॉलेज दी थी अल्ट्रासाउंड को लेके और आधी मेन नॉलेज दी थी बर्थ को लेके। वो पूरी दोनों वीडियो मेरी बर्बाद हो गई इसके चक्कर में कि भैया मुझे लाइट नहीं दिख पाई। जब इसकी लाइट बंद हो गई थी दूसरे वाले इसकी, इसकी दूसरी लाइट बंद हो गई, इसकी लाइट बंद हो गई थी। जब इसकी लाइट बंद हो गई तो मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे क्या पता था लाइट बंद हो जाती है तो फिर वॉइस नहीं आती। अब मैं वहाँ मेन फोकस में वीडियो बनाऊंगी तो मेरा मेन फोकस स्लाइड पे रहेगा कैमरे में, वही की लाइट चलती रहनी चाहिए, नहीं तो पूरी वीडियो तहस नहस हो जाती है। चलो बर्थ सर्टिफिकेट की चीज़ नॉलेज कर वो नॉलेज शेयर कर दें। बर्थ सर्टिफिकेट की ये प्रोसेस रहती है, चलो मैं शॉर्ट में बता देती हूँ कि बर्थ सर्टिफिकेट में ये लिखा रहता है नेम ऑफ मतलब पेशेंट का नाम और क्या कहते हैं एज लिखनी रहती है पेशेंट की और क्या कहते हैं उसमें हस्बैंड नेम पेशेंट की और एड्रेस। एड्रेस जो आता है उसमें बर्थ सर्टिफिकेट में वो आता है क्या कहते हैं हस्बैंड का, पेशेंट का नहीं आता है, मेल मदर का नहीं आता है, फादर का आता है। ठीक है, जो बच्चे का पिता है उसका आएगा, ना कि माता का। ठीक है, और टाइम ऑफ बर्थ लिखा रहता है, डेट लिखा रहता है, मेल है फीमेल है, हॉस्पिटल की स्टेम। ठीक है, बर्थ सर्टिफिकेट मैन्युअली हम लोग बनाते हैं बर्थ सर्टिफिकेट, उसमें हम लोग ये नहीं लिखते क्या कहते हैं आधार वो बेबी का नाम नहीं लिखते हैं। वो हम लोग ऑलरेडी हम लोग का एक ग्रुप रहता है जिसमें हम लोग पहले मैन्युअली बना के लिख दिया। ठीक है, फिर जो नाइट वाला स्टाफ रहेगा या फिर क्योंकि लड़कियां नाइट ड्यूटी नहीं करती है तो ये नाइट का डे स्टाफ मैन्युअली बनाता है बर्थ सर्टिफिकेट और जो नाइट का स्टाफ रहता है वो पोर्टल पे चढ़ाता है। ठीक है, नाइट में जितने भी 1 से 15 तारीख के बीच में अल्ट्रासाउंड हुए वो सभी अल्ट्रासाउंड के बर्थ मतलब बर्थ हुए होंगे या फिर 31 अपन 16 से 31 के बीच में या 30 से 31 के बीच में जितनी भी डिलीवरियां हुई होंगी इसकी जो बर्थ सर्टिफिकेट होंगे वो हम लोग मैन्युअली बना देते हैं, नाइट वाला पोर्टल पे चढ़ाता है बस। उसको 15 दिन के पूरे प्रोसेस 15-15 दिन की प्रोसेस होती है। उसके नेक्स्ट कुछ डे 1 से 15 दिन के बाद 16-17 तारीख चला जाता है नगर निगम। फिर 1 से 16 से 31 के बीच में जो 31 के बाद के जो फिर चला जाता है नगर निगम। ठीक है, ये रहता है प्रोसेस पूरा। तो फिर ये मैन्युअली बताती है, पोर्टल पे बहुत सारी चीज़ें चढ़ानी पड़ती है। हम लोग भी जब बर्थ सर्टिफिकेट बनाने को होते हैं तो हम पेशेंट का आधार कार्ड और पेशेंट के हस्बैंड का आधार कार्ड लेना पड़ता है, बच्चे के माता का और बच्चे के पिता का फ्रंट का बैक का आधार कार्ड, क्योंकि इसमें सब में देख के डिटेल करनी पड़ती है। जैसे नाम मदर का आधार कार्ड पे होगा वही एग्जैक्ट नाम चढ़ के आएगा और जैसे ही आधार कार्ड पे नाम पिता का होगा भले ही गलत चढ़ा हो वो गलत चढ़ के आएगा। एड्रेस पिता का गलत चढ़ा हो लेकिन वो गलत एड्रेस लिख के आएगा, लेकिन आधार कार्ड पे जैसा होगा वैसे ही एड्रेस चढ़ के आएगा। आप मैं ऐप ओरली बता दूं मुंह से बोल के बता दूं कि भाई मेरा ये वाला एड्रेस नहीं डालना, दूसरा एड्रेस डालना, ऐसे अगर आपका डाल भी दिया तो आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट रहेगा वो रिजेक्ट हो जाएगा, फिर आपको नगर निगम के बाद में चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। ठीक है, तो फिर जब आपको पता हो कि आपके बच्चे की डिलीवरी आपकी मतलब पेशेंट की डिलीवरी होने वाली है तो आप पहले ही अपना आधार कार्ड में जो भी करेक्शन वगैरह है मदर की फादर की मतलब हस्बैंड वाइफ की जो भी करेक्शन वगैरह है वो पहले 2-3 महीने पहले करा दो, क्योंकि 1 आध हफ्ते में बन के आता है बस वो सॉरी आधार कार्ड है ना। जैसे अगर 1 दिन की प्रोसेस रहती है, अगर 1 दिन में आप विकास भवन जाना पड़ता है, वहाँ जाके आप जो आधार कार्ड में करेक्शन होता है वो विकास भवन से होता है। ठीक है, तो आप लोग अपने में करेक्शन करवा दिया वही आपने चढ़वा लिया। ठीक है, ये चीजें रहती है, क्योंकि अगर जब आपके पेशेंट की डिलीवरी होगी और जब आधार कार्ड मांगे जाएंगे और जो आपके आधार कार्ड में एग्जैक्ट नाम होगा, अब जैसे नाम है तुम्हारा खुशी, जैसे मेरी डिलीवरी हुई मेरा नाम है खुशी, मेरी स्पेलिंग है KHUSHI लेकिन आधार कार्ड में चलिए KUSHI, समझ रहे हो, खुशी खुशवाहा, लेकिन स्पेलिंग में यू हो गया। ठीक है, तो वही यू चढ़ के आएगा, KUSHI ही आएगा। और पिता का नाम है कुछ भी XYZ मान लो, वो उसका सही है लेकिन माता का नाम गलत है तो वही गलत चढ़ के आएगा। इसीलिए कह रहे हैं कि जब आपको पता हो कि आपके में करेक्शन होना है तो आपको विकास भवन जाके खुद जाना पड़ेगा, जिसको अपना आधार कार्ड चेंज करवाना है। ऐसा नहीं है कि चलो आपने अपने हस्बैंड से बोल दिया कि जाके आपने मेरा करवाया, नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे थंब लगता है। ठीक है, विकास भवन जाके आपको अपने करेक्शन के लिए थंब लगता है। वहाँ पे आपको एक ओरिजिनल ID लेके जानी पड़ती है, कोई भी XYZ, जैसे आपका पैन कार्ड है। ठीक है,
तो उसमें आपका नाम जो है खुशी, जैसे आपको खुशी चेंज करवाना है, खुशी कुशवाहा नाम है आपका, तो खुशी का जो के एच नहीं लगा है, वो एच अगर पैन कार्ड में लगा है, के एच यू ऐसा चाहिए, तो आपको वो पैन कार्ड, वो ओरिजिनल आईडी दिखानी पड़ेगी, आपको ओरिजिनल आईडी ही लेके जानी पड़ेगी, ऐसा नहीं है आप फोटोकॉपी लेके चले जाना वो विकास भवन। ठीक है, तो वो जाके फिर वहाँ पे आप लेके जाओगे, उसके बाद करेक्शन करवाओगे, फिर वो जो एग्जैक्ट नेम रहेगा वो चढ़ के आएगा। चढ़ गया तो आप बिल्कुल फ्री हो गए, फ्री होगा, बिल्कुल प्रॉपर फ्री, है ना। ना आपका फिर ऐसे, जैसे आपके कुछ और बच्चे का अगर बर्थ सर्टिफिकेट, मतलब बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आपको एड्रेस कुछ और डलवाना है, ठीक है, तो भैया कुछ और डलवाना है, तो अपने जो आपके हस्बैंड है उनको कुछ और एड्रेस डलवाना है अपने बच्चे के लिए, तो आपको अपने बच्चे के जो वो हस्बैंड का आधार कार्ड है, उसका करेक्शन डिलीवरी के कुछ महीने पहले ही करवा लेना पड़ेगा, जिससे कि बाद में दिक्कत ना हो उनको भागा दौड़ी में। नहीं तो जैसे चढ़ा है वैसे चढ़ के आएगा, और अगर आप कुछ अपने अपने मन से बताओगे तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट रिजेक्ट हो सकता है, और वो रिजेक्ट हो गया तो आपको, आई एम कमिंग। वो देखो पहले लाइट जल रही कि नहीं जल रही, क्योंकि लाइट नहीं चल रही थी। अगर लाइट नहीं जल रही हेलो थी, गाइस, मैं आ अगर गया हूँ लाइट नहीं, ट्यूशन से। अगर लाइट नहीं अब जल रही थी, हम अगर लाइट जल नहीं रही है, जल जल रही रही थी, है। वो डिस्चार्ज हो गया, चार्जिंग पे लगा दो, नीचे से चार्जर लिया मेरे कमरे से, यहाँ पे लगा दो। ठीक है। ठीक है, क्योंकि हमने एक वीडियो अरे बनाई, बात करते करते सुनो तो, हमने एक वीडियो बनाई उसमें लाइट नहीं जल रही थी, पूरी वीडियो ऐसी कैसी हो गई हमारी, क्योंकि उसमें आवाज ही नहीं आ रही थी और वो उसमें लगा था, फिर अब किसी ने आवाज हम दूसरी बार बना रहे वही वीडियो। भाई मैंने एक वीडियो तो कंप्लीट कर ली अपनी बर्थ वाली, बर्थ सर्टिफिकेट वाली, दूसरी पे काम चल, और जो वो पहले वाली वीडियो में आगे में जो हमने लगा लिया था बीच में, तो उसके आगे का हम इसी के आगे ऐड कर देंगे। ठीक है, और जो हमें दूसरी जो अल्ट्रासाउंड की हमने इतनी प्रॉपर नॉलेज दी थी, तो वो तो चली गई, तो खैर उस पर तो हम वीडियो दूसरी बार बनाने वाले। उस जो हमने जिस फर्स्ट वाली वीडियो बनाई थी, हम उसी के जितने भी लिंक है उसमें कॉपी कर देंगे, जो पहले हमने वीडियो बनाई थी दूसरी आईडी। ठीक है, इसे हमने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे सारे लिंक, तो उसमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बार बार टेक केयर। ठीक है, इसको स्विच ऑफ हो गया है, जो खुल तो जा रहा है लेकिन इसे बंद कर दे रहे हैं। ठीक है, बंद कर दिए। ठीक है, तो कहाँ पे थे हम? हाँ, तो जैसे जिस दिन डिलीवरी होती है, वो उस दिन की डिलीवरी के 15 दिन की प्रोसेस। अब जैसे 1 से 15 तारीख के बीच में अगर 14 तारीख को डिलीवरी हुई है, तो बस हमारे हाथ में 2-3 ही दिन बचे हैं। 1 से 15 दिन का ही हमें प्रोसेस बताया है। 1 तारीख से 15 तारीख के बीच में और 16 से 30 के बीच में। चाहे उस बीच में तुम्हें किसी भी दिन डिलीवरी हुई, 29 तारीख से 16 से 30 के बीच में, 29 तारीख को डिलीवरी हुई, तो वहाँ पर 2-3 दिन ही टाइम लेंगे कि जिसमें हम तुम्हारा करेक्शन कर पाएंगे। और अगर एक बार पर्च बन गया और पोर्टल पे चढ़ गया, तो करेक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये रहता है प्रोसेस। फिर आपको झांसी के नगर निगम जाके वही बर्थ सर्टिफिकेट उठा लेना। बर्थ डिस्चार्ज कार्ड रहता है, डिस्चार्ज कार्ड में आपके बर्थ, बेबी का, बच्चे का नाम लिखा रहता है, तो सॉरी बच्चे का नाम नहीं लिखा रहता है, पेशेंट का नाम लिखा रहेगा, उसमें डायग्नोसिस लिखा रहेगा कि सीज़ेरियन हुआ था, सीज़ेरियन एलएससीएस होता है, और नॉर्मल डिलीवरी हुई होगी तो उसको बोलते हैं एफटीएनडी। ठीक है, तो जो क्या कहते हैं, फिर उसके बाद आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है, हाँ तो अगर बन गया, वही डिस्चार्ज कार्ड रहता है, तो उसमें टाइम ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ डेट, और मेल है कि फीमेल है ये लिखा रहता है उसमें। ठीक है, और बच्चे का वजन, ये 4 चीजें लिखी रहती है। बर्थ सर्टिफिकेट में नहीं लिखी रहती वजन, लेकिन डिस्चार्ज कार्ड में वजन लिखा रहता है कि बच्चे कितने किलो का पैदा हुआ था, 2 किलो का, 3 किलो का, 4 किलो का, कितने किलो का बच्चा पैदा हुआ था। ठीक है जी, उसमें लिखा रहता है। बस वो डिस्चार्ज कार्ड और बस हस्बैंड वाइफ का आधार कार्ड लेके जाना पड़ता है, और वो जो अभी जो बन के आया था आपका नगर निगम से, वो लेके चले जाओ। बस वहीं झांसी की नगर निगम में चेंज करवा लो। कुछ अटेंडर ऐसे भी आते हैं जो कहते हैं कि भाई हमें यहाँ का नहीं बनवाना है, हमें वहाँ का बनवाना है। तो हम लोग साफ मना, पहले ये होता था कि प्राइवेट जो हॉस्पिटल की जो जन्म प्रमाण पत्र रहते थे वो मान्य नहीं रहते थे, तो वो मानने के चक्कर में, नहीं रहने के चक्कर में लोग अपनी डिलीवरियां हैं जो सरकारी अस्पताल से करवाते थे। ठीक है, लेकिन अब हम प्राइवेट में ये प्रोसेस निकल गया है, स्कीम निकल गई है गवर्नमेंट के थ्रू, कि अब ये जैसे नगर निगम से ही बन के आता है। प्राइवेट हॉस्पिटल में भी कहीं डिलीवरी होगी तो नॉर्मल नगर निगम से ही बन के आएगा उसके लिए। अब हम लोगों को इसलिए बनाना पड़ता है क्योंकि हमारे हॉस्पिटल में ज्यादा डिलीवरी हो जाती है। जिस हॉस्पिटल में पहले करती थी वहाँ पे महीने में 1-2 डिलीवरी होती थी, और कुछ हॉस्पिटल होंगे या तो 40 या तो 10-20 डिलीवरी हो जाएंगी,
हाँ, हॉस्पिटल में हो जाती कम से कम 15 दिन में 40-50-60 डिलीवरी। जैसे कम पेशेंट है, कम डिलीवरियाँ हुई तो वो 20 मतलब 20-30 के समथिंग, बस इससे आगे 15 दिन की प्रोसेसिंग में। और अगर 50-60 तक पहुँच गई कहानी तो वही 100-120 के समथिंग पहुँच गई कहानी 1 महीने की। अगर हफ्ते 15-15 दिन की पहुँचती जा रही है तो वही 100-100 अल्ट्रासाउंड वो क्या कहते हैं, अल्ट्रासाउंड कह रहे हैं, 100 बर्थ बन गए। तो फिर इस वजह से नगर निगम वालों ने कह दिया था कि आपको यहाँ से कुछ बना के देना पड़ेगा। तो उन्होंने बता दिया था कि कैसे क्या बनाए, कैसे क्या बर्थ सर्टिफिकेट बनाया जाता है, पूरी प्रोसेस। तो फिर हम लोग को आती है, बस पोर्टल पे चढ़ाना नहीं आता है कि पोर्टल पे अगर चढ़ाने की कोशिश करी, लेकिन ये है ना कि अगर आपने काम सीख लिया तो फिर वो काम आप पे छोड़ दिया जाएगा कल को। इसीलिए तो थोड़ा काम कुछ ना नॉलेज के लिए भी नहीं सीखना पड़ता है, मतलब कह देना पड़ता है कि भैया हमें नहीं आता करना। अगर आपको आता है और एक्स्ट्रा काम आता है तो आपके ऊपर एक्स्ट्रा लोड पड़ जाता है। वैसे मुझे रिसेप्शन के साथ साथ मुझे अल्ट्रासाउंड का काम आता है, तो मुझे अब जैसे लड़की छुट्टी पे रहेगी तो मुझे अल्ट्रासाउंड का भी करना पड़ेगा। ये चीजें रहती है, तो कुछ जितना काम आप कम सीखोगे प्राइवेट जॉब में उतना बेटर है आपके लिए। आप ज्यादा तीस मार खा बनोगे तो वो फिर आपके ऊपर ही लोड पड़ेगा, फिर आप कल को परेशान होगा, आप कहोगे मेरे से नहीं हो पा रहा है, मैं नहीं कर पाऊंगा। भाई तुम्हें काम आएगा तो लोग तो कहेंगे ना, भाई जिसकी जो ऑनर है वो तो कहेगी ना तुम्हें ये भी मैनेज करना, तुम्हें वो भी मैनेज करना। अब तुम नहीं करोगे तो तुम छोड़ दो, छोड़ दो, तुम वैसे भी नहीं कर रहे हो तो इससे अच्छा दूसरे कोई एक काम कर लेगा। क्योंकि जब तुम एक काम की कह रहे हो तो दूसरे व्यक्ति ना रख लो एक काम के लिए। जब तुम्हें चाह के भी आके भी तुम नहीं कर रहे तो तुम्हें हटा के फिर दूसरे व्यक्ति रख ले रहे काम कर रहे हैं। 1 महीने तो लगेगा उसे सिखाने में काम, फिर तो वो सीख ही जाएगा ना। ये रहता है, ये बर्थ सर्टिफिकेट का मैं पूरी प्रॉपर नॉलेज देती हूँ कि कैसे क्या प्रोसेस रहती है। और अगर आप अलग स्टेट में रहते हो, जैसे आप एमपी में रहते हो, झारखंड में रहते हो और आपके बच्चे की डिलीवरी झांसी में हुई है, क्या आपकी पोस्टिंग चलो यहाँ पे हुई है, कोई भी इनकेस रीजन हो सकता है कि आप यहाँ रहने लगे झांसी में, यूपी में रहने लगे, तो आप किसी भी स्टेट में, हम ये आपको अनदर स्टेट के बता रहे हैं कि आप किसी एक स्टेट में डिलीवरी हुई दूसरे स्टेट में रहते हो और आप कह रहे हो कि यहाँ का फिर हम वहीं दूसरे स्टेट की जगह के नगर निगम जाके हम सब करवा दें, तो वो पॉसिबल नहीं है। आपकी जिस जगह पे आपके पेशेंट की जिस जगह डिलीवरी हुई है आपको उसी जगह के नगर निगम जाके ही जो भी करेक्शन की प्रोसेसिंग है आपको वहाँ पे कंप्लीट करनी पड़ेगी। ये रहता है पूरा कंप्लीट प्रोसेस बर्थ सर्टिफिकेट का। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो हम सोचते हैं, ये 3 वीडियो हो गई, नेक्स्ट वीडियो में 2 और टॉपिक सोचते हैं, फिर यहाँ पे वीडियो को हम एंड करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।